हेलो दोस्तों, मैं सत्यनाथ सिंह आप सबका दोस्त फ्रॉम शेयर गिल्ड ट्रेडिंग। आज मैं कुछ स्टॉक्स शेयर करने वाला हूं जो कल इंट्राडे के लिए हम विद प्राइस एक्शन सर्च कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं विद लेवल्स। और पहला स्टॉक जो मेरा आएगा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में आज एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना। डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे? अगर मैं देखूं यहां से प्राइस यहां मूव हुआ, यहां मूव हुआ, यहां मूव हुआ और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के बीच में चलता गया। डिसेंडिंग ट्रायंगल ये होती है भी तकरीबन ऊपर के हाइज तो लो लगते हैं, लोअर हाइज बनते हैं, बट सपोर्ट जो होता है वो सेम होता है। आपने देखा भी दो सपोर्ट सेम है, तीसरा भी सेम है और यहाँ पर ही ये क्लोज हुआ। अब कल इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं? कल इसका एक नेगेटिव ट्रेड बन रहा है, बट अगर बनता है, अगर ये जहां ब्रेकडाउन होता है ओपन होते सारी, जहां ऊपर ओपन होता है और नीचे फिसल जाता है, यहां से एक जब पुल बैक लेगा इस पॉइंट पे अगर पुल बैक लेगा तकरीबन 486-87 पे हम इसे सेल करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये स्विंग हाई का टॉप होगा तकरीबन 499-490 रुपए, और टारगेट हमारा होगा तकरीबन जो जितना ये गैप होता है, इस लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पहली लाइन का जितना गैप होता है उतना हम टारगेट रखेंगे। डाउन साइड टारगेट होगा तकरीबन 480 रुपए। ठीक है, सेल करना है सिर्फ इस तरीके का। अगर पैटर्न बनता है, अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है या जहां बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तब भी नहीं, छोटा गैप डाउन ओपन हो या इस रेंज में गैप अप ओपन होके एक ब्रेक डाउन करे, तब हम इसे रीटेस्ट पे पुल बैक पे सेल करेंगे, राइट। और टारगेट हमारा होगा डाउन साइड का। जो दूसरा स्टॉक है इंडोसिंध बैंक, इसमें भी सेम एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। अगर ये यहाँ पर ओपन होता है इस जगह पर, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, एंड देन कंसोलिडेट करके डाउन साइड ब्रेक करता है, तो पुल बैक पे ही हम इसे सेल करेंगे। और पुल बैक भी यहाँ यहीं कहीं एरिया में आना चाहिए, तकरीबन यहाँ पर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड होने वाली होती है, तब उस लाइन के करीब ही पुल बैक, उस पॉइंट के करीब ही पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक का पॉइंट है तकरीबन 923 रुपए, राइट। और हमारा टारगेट इस, या अगर यहाँ पर कोई स्विंग हाई बना तो उसका हमारा टारगेट स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 928-30 रुपए, एंड डाउन साइड हमारा जो टारगेट होगा वो 912 रुपए। ठीक है। और तीसरा जो आईसीआई बैंक में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता क्या है, अगर यहाँ कहीं ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ या गैप अप ओपन होता है, तो हम इस पॉइंट को जब रीटेस्ट करेगा तब हम बाय एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा ऊपर का होगा तकरीबन 1:2 और स्टॉप लॉस हमारा यहीं कहीं होगा। अगर यहाँ ब्रेक डाउन आता है तो हम पुल बैक पे एंट्री लेंगे सेल की, और स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई का होगा एंड टारगेट हमारा होगा डाउन साइड, राइट। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होगा, नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट स्टॉक हमारा होगा एक्सिस बैंक। ये पूरे प्राइस एक्शन के ही तौर पे हमने एंट्री लेनी है। एक्सिस बैंक में भी सेम ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जहां कहीं भी अगर ब्रेकडाउन ओपन होता है इस तरीके से या 725 पे, अगर ब्रेकडाउन ओपन होता है तो हमें यहीं कहीं एंट्री लेनी है पुल बैक पे। पुल बैक कहाँ तक आना चाहिए? पुल बैक इस पॉइंट पर आना चाहिए तकरीबन 722-23 पे, यहाँ पर हम बाय की एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा इस स्विंग का लो, ठीक है, 720 रुपए। टारगेट हमारा 1:2, जितना ये गैप होता है उतना टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है 731-32 रुपए टारगेट। अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो पुल बैक पे हम सेल की एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा 725 रुपए, टारगेट हमारा होगा इतना ये है,
तकरीबन यहां से लेके यहां तक टारगेट आता है 712-13। और यही डॉक्टर रेड्डी में टॉप पे जाके एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, आप लोग देख सकते हैं। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, राइट। तो इस सिनेरियो को जब ये इसकी नेकलाइन है, इसी नेकलाइन एरिया को ये ब्रेक करेगा, तकरीबन इसका नेकलाइन का हाई है, शेडो का हाई तकरीबन 4350 48 रुपए, 4350 ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया, तो क्या कहने, फिर छोड़ देना है। अगर यहीं कहीं ब्रेक ओपन होके मार्केट इन दोनों लाइन को क्रॉस करके ऊपर एक पहली 15 मिनट या पहली 5 मिनट की कैंडल बनाता है, तो 4350 के ऊपर हमने इसे बाय करना होगा। स्टॉप लॉस इस स्विंग का लो होगा 4320 रुपए, और टारगेट हम इसे फिर ओपन छोड़ सकते हैं, जितना ऊपर जाता है जाए, डे एंड पे बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे सकता है विद लॉजिक। यही JSW स्टील में भी सिमेट्रिकल डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। इस सिनेरियो में अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम इस पुल बैक पे एंट्री करेंगे सेल की 714 रुपए पे। अगर ब्रेकआउट आ जाता है फिर भी एंट्री कोई नहीं लेंगे, कोई बाय की एंट्री नहीं लेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन आ जाता तब भी एंट्री नहीं लेंगे। छोटा सा अगर ब्रेकडाउन इस तरीके से पैटर्न काम करता है तो पुल बैक पे एंट्री लेंगे 713-14 पे। स्टॉप लॉस इस हाई का होगा 715, 16 या 17 रुपए ज्यादा से ज्यादा। तो टारगेट हमारा जितना ये है, तकरीबन टारगेट हमारा 710, 709 आए, राइट। एक और ONGC में आप देख रहे हो एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। अगर इस नेकलाइन के ऊपर बाजार निकलता है, अब यहाँ पर क्लोज हुआ है 170 रुपए, तो अगर या इस नेकलाइन के ऊपर 178 के ऊपर बाजार निकलता है, 178 या 179 लगा, 9 तो बहुत दूर हो जाएगा, 178 के ऊपर निकल के, इस नेकलाइन के ऊपर निकल के प्राइस सस्टेन होता है तो हमें बाय एंट्री लेनी है। इस राइट शोल्डर का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 177 एंड टारगेट मिनिमम 1:2 होगा हमारा। इस कैंडल का हाई हम दे सकते हैं 180 का टारगेट। विप्रो ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर दिया है। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस तरीके से होती है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, यहाँ गया, यहाँ तक आया, 2 हाई लगे, 2 लो लगे, तो हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर दी और ब्रेकआउट होके एक प्राइस पे सस्टेन कर रहा है। एक प्राइस पे इसने पुल बैक दिया इस प्राइस पे, तो अगर ये कल इस यहीं कहीं भी ओपन होता है 609, 610 तक, ठीक है, तो हम बाय एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस इस स्विंग का लो होगा हमारा 607 रुपए 50 पैसे या 608 रुपए भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इस हाई को ब्रेक करके भी ओपन होता है 612 रुपए के ऊपर भी अगर ओपन होता है, तब भी हम बाय एंट्री ले लेंगे। तब हमारा स्टॉप लॉस होगा 609 रुपए एंड टारगेट हमारा होगा जितना ये गैप बना हुआ है, इस जगह से हमारा तकरीबन इस जगह तक बनता है, तकरीबन 617 रुपए टारगेट हमारा बनता है। तो इस तरीके से ये मैंने तकरीबन 8 स्टॉक निकाले हैं। ये मैं अपने टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा कल, ठीक है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम सर्विस नहीं ज्वाइन करी तो वो भी कर सकते हो। इंट्राडे पे और प्राइस एक्शन के साथ ही काम करना चाहिए विद स्टॉप लॉस। अगर प्राइस एक्शन फेल होता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट हो जाना ही होता है, मतलब मार्केट से फाइट नहीं करनी है, राइट। तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी लेवल चेंज हुआ, कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल चेंज होता है तो कल मैं अपने टेलीग्राम में भी पोस्ट कर देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं।